नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। रीवा के जिला अस्पताल में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के बाद रीवा के स्वास्थ्य विभाग ने यह तय किया था, शिविर में जो भी समस्याएं सर्वाधिक देखने में आएंगी उसका हम निदान करने की कोशिश करेंगे। शिविर में लगभग 400 से 500 महिलाएं आई थी, जिसमें से ज़्यादातर को सोनोग्राफी कराने की जानकारी एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा दी गई थी, जिसके चलते रीवा के जिला अस्पताल में आज सोनोग्राफी मशीन का इंतजाम कर लिया गया है। हालांकि अभी यहां पर केवल 2 घंटे की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन निकट भविष्य में रीवा का स्वास्थ्य विभाग इसको 24 घंटे की बात कह रहा है। हमारी टीम ने स्वास्थ्य मेले के दावे की जानकारी, जिसे हम रियलिटी टेस्ट कहते हैं, करते हुए जिला अस्पताल का दौरा किया, जिम्मेदारों से बात की। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। पिछले दिनों रीवा में जिला अस्पताल में 2 दिन का स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था। बहुत सारे दावे किए गए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। हमारी टीम ने आज ये तय किया था कि उन दावों में क्या सच्चाई थी। जैसा कि लगभग 2 से 2.5 हज़ार पेशेंट को यहाँ पर देखा गया था, दवाई दी गई थी। उस मॉनिटरिंग करने के लिए, उस शिविर की मॉनिटरिंग करने के लिए CMHO रीवा की पूरी टीम मौजूद थी। आज एक बार वो टीम मुझे फिर से यहाँ पर दिखाई दे रही। आज हमारे जिला अस्पताल में रियलिटी चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि आपने स्वास्थ्य शिविर के बाद क्या किया। स्वास्थ्य शिविर के बाद मैम आपने किया क्या? स्वास्थ्य शिविर जो हमारा 2 दिनों का चला था, उसमें जो मेन आवश्यकता हमको निकल के समझ में आई थी वो सोनोग्राफी की थी, क्योंकि 2 दिनों में करीब 400 से 450 महिलाओं, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी हमारे यहाँ की गई थी। तो इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे यहाँ मशीन है, लेकिन कोई चलाने वाला रेडियोग्राफर नहीं है हमारे पास, रेडियोलॉजिस्ट। तो सर ने कहा था कि बिल्कुल हम करेंगे, और सर ने अपना वादा पूरा भी किया। और हमारे यहाँ अब 7 दिन 2 घंटे सोनोग्राफी होगी। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं हमारे रीवा शहरी क्षेत्र की, प्लस जिलों की जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो भी यहाँ आके और सोनोग्राफी करा सकती हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और माननीय कलेक्टर महोदय का बहुत बड़ा हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्हीं के प्रयासों से ये हुआ है कि आज हमारे यहाँ सोनोग्राफी चालू हो गई। स्वास्थ्य शिविर जो हमने आयोजन किया था, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे साथ CMHO रीवा डॉक्टर मिश्रा भी हैं। आप उन स्वास्थ्य शिविर में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। पूरी स्वास्थ्य शिविर पर आपने नज़र बनाकर रखी थी। क्या दिमाग में आपका है कि आपको ये लगा कि हमारे लिए ये मशीन चलाने वाला आदमी ही इस शिविर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? असल पर क्या हुआ था, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। हमारे पास अक्सर महिलाएं आती थी, गर्भवती विशेषकर, अन्य भी बीमारी के लोग आते थे, तो उन्हें सबने डिमांड की थी कि सर सोनोग्राफी ज़रूरी है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ जिला अस्पताल में एक डॉक्टर आशीष तिवारी है, वो कर रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी था एक विशेषज्ञ जो सोनोग्राफी कर सके। माननीय कलेक्टर साहब महोदय के पहल पर ये उपलब्ध हो गए हैं। निश्चित तौर पर नियमित रूप से सोनोग्राफी ये करेंगे, जिससे कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, मरीजों को काफ़ी लाभ होने की उम्मीद है, ऐसा मान रहे हैं। आप CMHO हैं, इसलिए ये सवाल आपसे बनता है कि अगला शिविर जब कभी आप लगाएंगे तो आपके दिमाग में क्या है? जिला अस्पताल के लिए आप क्या लेके आने वाले हैं? अगला शिविर जो लगेगा उसमें हम जिला अस्पताल के निश्चित तौर पर एक परमानेंट सोनोग्राफी करने वाला व्यक्ति तलाश रहे हैं। बहुत जल्दी उम्मीद है कि मिल जाएगा। हम ये मांग भोपाल से भी कर रहे हैं, प्रशासन से भी कर रहे हैं, उम्मीद है कि हो जाएगा। ये बड़ी बात डॉक्टर मिश्रा का, CMHO रीवा का साफ तौर से कहना है, इस इलाके के सबसे बड़े अधिकारी कि अगली बार हम परमानेंट शिविर लाएंगे। जैसा कि मैम ने बताया, हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ सिविल सर्जन गुप्ता जी भी हैं। ये बताइए, मशीन तो आपको मिल गई जी, निकट भविष्य में अब और क्या करना चाहते हैं आप? अभी जल्दी ही हमारे 8 जून को इंदौर से टीम आ रही है, जो पीडियाट्रिक्स एवं गायनी डिपार्टमेंट में असेसमेंट करेगी, और हम निकट भविष्य में यहाँ DNB का डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ होगा। जैसा शासन ने हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया, हमारी फ़ीस भी जमा हो गई। अब असेसमेंट के बाद जो है लगभग मुझे लगता है ये जो बैच, अगला बैच आएगा, उसमें हमें 2 डॉक्टर डिप्लोमा करने के लिए पीडियाट्रिक्स में और 2 गायनी डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे। तो हमें जो और दिक्कतें होती हैं गायनी डिपार्टमेंट में, जो हमारे काम नहीं हो रहे थे, हमें रेगुलर स्टूडेंट मिल जाने से वो हमारे सारे गायनी के भी काम सब शुरू हो जाएंगे। 4 डॉक्टरों का इंतज़ाम हम और करने जा रहे हैं निकट भविष्य में। उससे बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए व्यवस्था बेहतर तरीके से हो जाएगी। जैसा कि आज मशीन की बात हो रही है, ये मशीन क्या है मुझे तो नहीं मालूम। यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं।
हमारे साथ एक डॉक्टर भी मौजूद है, तो पहले हम इन्हीं का इनसे नाम पूछते हैं, फिर पूछते हैं मशीन का इस्तेमाल क्या करना। अपना नाम बताइए, मशीन का क्या इस्तेमाल? मेरा नाम डॉक्टर राजीव सिंह है और मैं कलेक्टर महोदय की प्रेरणा से और अस्पताल प्रशासन के प्रबंधन से अभी प्रसूति एवं गर्भवती महिलाओं के लिए 2 घंटे का समय इसमें यहाँ पर दूंगा जिला अस्पताल में। तो यहाँ पर अप्रॉक्स जो है पर डे की बेसिस पे 10 से 15। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। जैसे आपने बताया ये सोनोग्राफी मशीन है, यहाँ CMHO रीवा थे, अर्पिता मैम थी, KP गुप्ता जी मौजूद थे, तमाम यहाँ के जिम्मेदार रीवा शहर के नहीं, रीवा ज़िले के जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। ये बताइए हमारे दर्शकों को, बताइए वो जो इस समय देख पा रहे हैं आपको, ये मशीन का क्या फ़ायदा, कैसे काम करती है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको एक अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में, अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर गर्भवती महिलाओं में अगर कोई भी एनॉमली है तो अगर हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो ये इसका प्रबंधन से वो महिला 9 मंथ वेट नहीं करेगी और जो कोई भी एनॉमली अगर पैदा होने वाली होती है तो उससे अपन बच सकते हैं। वो एनॉमली की संख्या जो है धीरे धीरे कम होगी, डिटेक्शन रेट बढ़ेगी। सीधा सा मतलब है, अब मृत्यु दर में हम रोक लगा देंगे। गर्भवती महिला को अगर उसके गर्भ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम बेहतर तरीके से इस सोनोग्राफी मशीन से इलाज कर देंगे। मैं डॉक्टर अर्पिता के पास एक बार फिर से आ रहा हूँ। अर्पिता मैम, आप लोगों के समझ में आया स्वास्थ्य शिविर में सबसे ज़रूरी सोनोग्राफी मशीन थी। आप एक डॉक्टर को ले आई, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हम दिन भर के लिए यहाँ पर परमानेंट एक ऐसा व्यक्ति का इंतज़ाम करने वाले हैं जो दिन भर 24 घंटे इस मशीन की देखभाल करे, यहाँ पर जो भी महिलाएं आएँ उनकी जांच हो सके। तो अब सवाल यहीं से बनता है, जिस इलाके में आपका अस्पताल है, रीवा शहर का पुराना शहर यहाँ से लगा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये 2 घंटे में काम बन सकता है जिस तरीके से आपके अस्पताल की स्थिति है? 2 घंटे अभी तो स्टार्टिंग के लिए ठीक है कि हमारे यहाँ कि जैसे कैंप में एक दिन में 40 से 50-60 महिलाएं आती थी, तो अगर रूटीन में ये चीज़ होगी 6 के 6 दिन या 7 दिन अगर ये चीज़ होती है तो लोड तो आएगा हमारे पास। लेकिन ठीक है, हम महिलाओं को बोलेंगे कि भाई आप वार्ड डिसाइड कर देंगे, जैसे हमारे यहाँ आशाएँ हैं, हर वार्ड में है 5 से 6 वार्ड डिसाइड कर देंगे, इस दिन इस वार्ड की, इस दिन इस वार्ड की महिलाएं आके अपना सोनोग्राफी करा सकती है। लोड तो हमारे पास बहुत ज़्यादा, मतलब अगर दिन भर भी होगा तो लोग आएंगे, लेकिन इनिशियली अभी जो चालू हो रहा है उसके लिए हम यही अगर भीड़ हमारे पास बढ़ती है तो हम फिर ऐसा कुछ डिसाइड कर देंगे कि इस दिन इस क्षेत्र की महिलाएं और इस दिन इस क्षेत्र की महिलाएं आके अपनी सोनोग्राफी करा सकती हैं। निश्चित रूप से कुछ हम ऐसा इंतज़ाम करेंगे जिससे इस अस्पताल में आने वाले लोगों को इस मशीन को, जिसको सोनोग्राफी नाम दिया गया, सुविधाएं मिल सकें। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त, तो देखते रहिए विन भारत। ये जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की एक बेहतर उपलब्धि मानी जा सकती हमारे रियलिटी टेस्ट में।